स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अर्थात विश्व विरासत स्थल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में भारत में 40 विश्व विरासत स्थल हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का ये टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे। तो पहले हम यूनेस्को के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भारत के 40 के 40 हेरिटेज साइट की लिस्ट जो बनाई है उसको एक बार देख लेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन कौन से स्थल विरासत स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं, हमको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम एक बार जब पूरी लिस्ट को पढ़ लेंगे तो इन सभी 40 स्थलों को डिटेल में पढ़ेंगे, और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले एक बार हम इन स्थलों को देखेंगे, उसके बाद इन सभी 40 स्थलों को डिटेल में पढ़ लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लेंगे, और लास्ट में जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे तो एक बार फिर इनका रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये टॉपिक पक्का हो जाए और हमें अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज हम कुछ नया सीखेंगे। आखिर विश्व विरासत स्थल है क्या? यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के यानी कि कल्चरल व नेचुरल साइट्स के संरक्षण के दृष्टिकोण से, यानी कि उन्हें बचाने के लिए विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है? पूरी दुनिया में जो यूनिक कल्चरल व नेचुरल साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए उनको विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी जाती है, यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आंद्रे एजोले। ये वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। और ये भी पूछा जाता है कि यूनेस्को के सबसे पहले यानी प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले महानिदेशक थे जूलियन हक्सले। तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने यूनेस्को की फुल फॉर्म पढ़ी, स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे एजोले। और सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे जूलियन हक्सले। ये सबसे पहले थे। ये एनटीपीसी में पूछा गया था, इसको याद रखना है। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं, यानी कि भारत के कुल कितने स्थलों को विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो अभी देखा जाए भारत के 40 स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं यानी कि कल्चरल साइट्स हैं, 7 प्राकृतिक हैं यानी कि नेचुरल साइट्स हैं, और एक मिश्रित है। 32 सांस्कृतिक यानी कि जो मानव द्वारा बनाए गए, 7 प्राकृतिक जो नेचुरल हैं, एक मिश्रित है यानी कि ये सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 7 स्थल हैं जो प्राकृतिक हैं, कौन से मिश्रित हैं। आगे हम पहले ये देख लेते हैं कि किस देश की सबसे ज़्यादा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो नंबर 1 पर है इटली। इटली के सबसे ज़्यादा स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। कितने हैं? 58 स्थल हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना की 56 साइट्स यानी कि 56 स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। चौथे नंबर पर है स्पेन। पाँचवें नंबर पर है फ्रांस। छठे नंबर पर है इंडिया। तो आपको क्या पूरी लिस्ट याद रखनी है? नहीं, आपको यही याद रखना है कि पहले नंबर पर कौन है? इटली। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 6वीं। 6वें नंबर पर है भारत और पहले नंबर पर है इटली। इटली की ये संख्या भी याद रखिएगा 58, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। और भारत के 40 स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। अब हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम भारत के सभी 40 के 40 विश्व विरासत स्थल की लिस्ट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पहले हम एक बार सूची देख लेंगे, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल हैं।
इसके बाद हम डिटेल में भी इनको कवर करेंगे। पहले इनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1983 में चार विश्व हाँ 3 विश्व विरासत स्थल को चार को शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं, अलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। इन 4 स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। आगरा का किला और ताजमहल ये उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी जो ताजमहल है वो आगरा में है। तो जो आगरा का किला है वो सुनने में भी ऐसे लग रहा है कि वो ताजमहल होगा, लेकिन नहीं, आगरा का किला अलग है और ताजमहल अलग है। दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आगरा का किला है, आगरा का कौन सा किला ज़्यादा मशहूर है, तो ताजमहल ज़्यादा मशहूर है और वो उत्तर प्रदेश में है। तो जो आगरा का किला है वो भी उत्तर प्रदेश में है। 1983 में 4 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। और सबसे पहले 4 स्थल हैं ये अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो 4 हो गए। जो महाराष्ट्र में है, 2 महाराष्ट्र में है और 2 उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से थे? पहला था सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है ना, फेमस है बहुत सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा। दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक, ये तमिलनाडु में है। तो 2 स्थलों को शामिल किया गया 1984 में, एक सूर्य मंदिर, दूसरा महाबलीपुरम के स्मारक। इसके बाद 1985 ईस्वी में 3 स्थलों को शामिल किया गया और ये तीनों ही नेशनल पार्क हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में है, यानी कि बर्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान में है। तो मैंने जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको ट्रिक से याद कराया हुआ है, मैप की सहायता से और ट्रिक की सहायता से मैंने सभी नेशनल पार्क को आपको याद कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पर काजीरंगा और मानस उनको ट्रिक से भी याद कराया है, उनको भी देख लेना। तो हमने 9 स्थलों के बारे में पढ़ लिया। 1983 में 4 स्थल, 1984 में 2 स्थल और 1985 में 3 स्थल। इस तरह से 9 स्थल 1983 से लेकर 1985 तक शामिल थे। 1986 में भी 4 स्थलों को शामिल किया गया है। पहला था गोवा का चर्च, ये गोवा में ही होगा, है ना, और तो कहीं होगा ही नहीं। दूसरा है फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है हम्पी समूह के स्मारक, ये कर्नाटक में है। और चौथा है खजुराहो के मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। तो 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया, गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। इन 4 स्थलों को 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। इसके बाद 1987 में भी 4 स्थलों को ही शामिल किया गया। देखिए 86 में भी 4 स्थल हैं, 1987 में भी 4 स्थल। पहला है एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद 1987 में महान चोल मंदिर, इन्हें ग्रेट टेम्पल भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में। यहाँ पर 2004 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो महान चोल मंदिर हैं इसमें 3 चोल मंदिर शामिल किए गए। पहले 1987 में किया गया और फिर 2004 में भी किया गया। पर आपको 1987 ही याद रखना है क्योंकि ये तीनों ही मंदिर एक ही समय में शामिल किए गए, अलग अलग ये काउंट नहीं करने हैं। 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, उसके बाद महान चोल मंदिर और 1987 में ही पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक में है। जैसे हम्पी समूह के स्मारक वो भी कर्नाटक में है और पट्टाकल के स्मारक ये भी कर्नाटक में है। इसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में है। आपने पढ़ रखा है ना सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो 1987 में कितने स्थल हो गए? 1987 में 4 स्थल, 1986 में भी 4 स्थल, है ना। तो ये 4 और 4 8 हो गए। उसके बाद 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो कि 2005 में शामिल किए गए थे, और जो फूलों की घाटी है इसी का विस्तार नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये एक ही है, इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता है, एक ही में शामिल किया गया है जो कि उत्तराखंड में है। तो 1988 आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी को शामिल किया गया है जो कि उत्तराखंड में है। आपसे जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो कई बार पूछा गया है, ये उत्तराखंड में है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। यूनेस्को की जो भी साइट्स हैं, जो भी नेशनल पार्क हैं,
जो किले हैं, जो मंदिर हैं, वो यहीं से प्रश्न बनते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा। 1988 तक हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। 1989 में एक सांची का स्तूप शामिल किया गया, जो मध्य प्रदेश में है। इसी को शामिल किया गया था 1989 में। उसके बाद 1993 में दो स्थलों को शामिल किया गया और दोनों ही दिल्ली में है। पहला हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है, और दूसरा कुतुब मीनार, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी दिल्ली में है। तो दोनों ही स्थलों को 1993 में शामिल किया गया। उसके बाद 1999 में, 2005, 2008, देखिए माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। माउंटेन रेलवे में कौन कौन से रेलवे को? दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला। दार्जिलिंग रेलवे को 1999 में शामिल किया गया और ये पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी रेलवे को 2005 में शामिल किया गया और ये तमिलनाडु में है। शिमला कालका रेलवे को 2008 में शामिल किया गया और ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों ही रेलवे माउंटेन रेलवे में शामिल हैं, यानी कि माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ये एक ही विश्व विरासत स्थल काउंट किया जाता है, इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता, इसीलिए ये माउंटेन रेलवे के अंतर्गत रखा गया है। ये माउंटेन रेलवे के अंतर्गत ही आते हैं तीनों। तो 1999 आपको याद रखना है। इसके बाद 2002 में एक ही विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया, महाबोधि मंदिर। जो महात्मा बुद्ध का मंदिर है, महाबोधि मंदिर, कहाँ पर है? बिहार में है। 2002 में इसे शामिल किया गया। इसके बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 2004 में दो स्थलों को शामिल किया गया। पहला चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि गुजरात में है, और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी कि रेलवे स्टेशन, ये भी महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों स्थलों को शामिल किया गया। अभी एक बार आप सुन लीजिए, एक बार सुनकर ही आपको ये याद नहीं हो जाएगा, बस इतना ज़रूर है कि आपके कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ ज़रूर जाएंगे। और आपको इतना तो ज़रूर याद हो गया होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है या नहीं है, तो ये आपको ज़रूर याद हो गया होगा। हाँ, ये अभी आपको याद नहीं हुआ होगा कि ये जो सन वगैरह हैं, ये अभी आपको याद नहीं हुई होंगी, लेकिन वो भी आपको बाद में याद हो जाएंगी। अभी बस आप इसको एक बार लिस्ट समझ लीजिए, उसके बाद डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो 2004 तक हमने देख लिया। इसके बाद 2007 में लाल किले को शामिल किया गया और लाल किला कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। 2010 में जंतर मंतर और भी हैं, लेकिन जो जयपुर का जंतर मंतर है, जो कि राजस्थान में है, इसे ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे तो और भी जंतर मंतर हैं, पर जयपुर के ही जंतर मंतर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और कब किया गया है? 2010 में किया गया है। उसके बाद 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया, जो कि देखा जाए तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। 2012 के बाद 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 6 किले हैं जिन्हें शामिल किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि 2013 में राजस्थान के किलों को शामिल किया गया, ये राजस्थान में ही होंगे। उसके बाद 2014 में दो स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रानी की वाव, जो गुजरात में है, और दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, है ना, इन्हें 2014 में शामिल किया गया। इसके बाद 2016 में तीन स्थलों को शामिल किया गया। पहला नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार का है। दूसरा ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, जो कि चंडीगढ़ में है। और तीसरा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। तो 2016 में तीन स्थलों को शामिल किया गया, नालंदा महाविहार, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य और कंचनजंगा। उसके बाद 2017 में गुजरात के अहमदाबाद को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि गुजरात का ऐतिहासिक शहर है। और 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल, जो महाराष्ट्र में है, इन्हें शामिल किया गया। 2019 में जयपुर को, जो कि राजस्थान का ऐतिहासिक नगर है, इसको भी शामिल कर लिया गया। तो पहले अहमदाबाद को शामिल किया गया, फिर जयपुर को शामिल किया गया। और अभी 2021 में दो नए स्थलों को जोड़ा गया। एक है रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है।
तो इन्हें अभी शामिल किया गया है 2021 में, रामप्पा का मंदिर और धौलावीरा। तो हमने 40 के 40 स्थलों के बारे में देख लिया कि कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। तो हमें अब ये आइडिया हो गया कि हाँ, किन किन स्थलों को इस यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जयपुर को शामिल किया गया है या नहीं। तो आपको पता होगा कि हाँ, जयपुर को शामिल किया गया है। तो हमने ओवरव्यू ले लिया कि कौन कौन से 40 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अब हम इन सभी 40 के 40 स्थलों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1983 से शुरू करते हैं। 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया और सबसे पहले इन्हीं 4 स्थलों को जो भारत के थे उन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था, इन्हें देखते हैं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 29 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध गुफाएं हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं। तो मैंने वही फैक्ट लिए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है या जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना याद रखना। और एलोरा की गुफाएं, एलोरा राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये भी महाराष्ट्र में है और किस वंश द्वारा निर्मित की गई हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ये निर्मित की गई हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस वंश के द्वारा? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा की गुफाएं निर्मित की गई हैं। इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है। एलोरा, एलोरा के पीछे क्या है? ल। और कौन सा वंश है? रा है ना लास्ट में, राष्ट्रकूट वंश है। एलोरा, रा, राष्ट्रकूट वंश। तो जब भी ऑप्शन में आएगा राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि एलोरा रा से खत्म हो रहा है और नेक्स्ट वंश कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश, जो रा से प्रारंभ हो रहा है। तो रा से खत्म हो रहा है और दूसरा रा से शुरू हो रहा है। इसको आप इस तरह से याद रखते हैं। तो कुल गुफाएं कितनी हैं? कुल 34 गुफाओं का एक समूह है। अजंता में 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। इसमें से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। और उसके बाद 17 हिंदू गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं। और 5 जैन गुफाएं हैं, ये 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। टोटल कितनी गुफाएं हो गई? तो ये 34 गुफाओं का एक समूह है एलोरा की गुफाएं, जो कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। अजंता, एलोरा। इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बाद है ताजमहल, आगरा का किला और ताजमहल। इन्हें भी 1983 में शामिल किया। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। ये 16वीं सदी में ये बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है और इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद हैं। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि जहांगीर महल किस किले के अंदर है। तो ये आगरा के किले के अंदर मौजूद है। यहीं पर जहांगीर महल भी है और खास महल भी है, दोनों ही आगरा के किला में है। और आगरा का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगरा के किले के बाद ताजमहल, ये भी 1983 में शामिल किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण आपको पता ही है, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था ताजमहल का निर्माण। और ये है कहाँ पर? ये आगरा में है। तो 1983 में हमने चारों देख लिए, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। अब हम आगे देखते हैं। 1983 के बाद हम आते हैं 1984 में। 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया है। पहला है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ओडिशा में है। यह मंदिर ओडिशा के पूरे जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है इस मंदिर को, और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। इस मंदिर में रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है। सूर्य मंदिर, ओडिशा में सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये है कहाँ पर? तो ये है ओडिशा में।
इसके बाद है महाबलीपुरम के स्मारक, ये तमिलनाडु में है। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। इनकी स्थापना, महाबलीपुरम के स्मारकों की स्थापना और इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराशकर किया गया, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और सौर मंदिर बहुत अधिक लोकप्रिय मंदिर हैं। ये सभी शामिल हैं महाबलीपुरम के स्मारकों में, ये सभी मंदिर शामिल हैं जो कि अपने आप में एक अद्भुत रचना है, जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 1984 में सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक, इन दोनों को शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं। 1984 के बाद अब हम आते हैं 1985 में। 1985 में 3 नेशनल पार्क को शामिल किया गया। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में है। दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में है। तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में है। तो पहले देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो असम का काजीरंगा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है और यह बाघ और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। और मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था नेशनल पार्क वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने वहाँ पर असम के जितने भी नेशनल पार्क है उसे ट्रिक से याद कराया था। मैंने एक लाइन बताई थी और आपसे कहा था कि आप इसको याद रख लेना, आपको ये जितने भी असम के नेशनल पार्क हैं ये सब याद हो जाएंगे। उसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये लाइन थी, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। एक ही लाइन से आपको सभी नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। कौन कौन से? माना से मानस नेशनल पार्क, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क, असम का काजी, ये सभी असम के नेशनल पार्क हैं। इससे ये पता चलता है काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू डिब्रू से सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रांची से राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और मानस दोनों ही असम में है। इसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यह हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। जैसे कि साइबेरिया से आए जो सारस हैं, वो भी यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में, इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 1985 में 3 नेशनल पार्क हो गए, काजीरंगा, मानस और केवलादेव। 1985 के बाद अब हम आगे देखते हैं। 1985 के बाद 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया है। पहला है गोवा का चर्च, ये गोवा में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। तो पहले गोवा का चर्च और उसके बाद फतेहपुर सीकरी। गोवा के चर्च को भी 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। ये सभी चर्च जो हैं ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाए गए और माना जाता है कि इन्हें 1594 में बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। याद रखिएगा 1986 में इन्हें शामिल किया गया। और जो फतेहपुर सीकरी है यह आगरा जिले में एक शहर है, ये यूपी में है ना। जब आगरा जिला तो यूपी में 1571 में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था। ये 2 प्रश्न इससे बनते हैं फतेहपुर सीकरी से। उसके बाद देखते हैं हम्पी समूह के स्मारक। हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। और हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और हम्पी समूह के स्मारक हरिहर और बुक्का राय द्वारा बनवाए गए थे। तो ये
यूपीपीसीएस में कई बार रिपीट हुआ है कि हम्पी समूह के स्मारक किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो हरिहर और बुक्का राय के द्वारा बनवाए गए थे। याद रखिएगा, हम्पी समूह के स्मारक, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, कर्नाटक में है और हरिहर और बुक्का राय द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद खजुराहो के मंदिर, ये भी विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो के मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है और इनका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच निर्मित करवाया गया था और इन स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। खजुराहो के मंदिर ये हैं कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में है। तो 1986 में 4 स्थल शामिल किए गए, गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। तो इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। 1986 के बाद 1987 में भी 4 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है एलिफेंटा की गुफाएं, उसके बाद है महान चोल मंदिर, फिर है पट्टाकल के स्मारक और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप, जिसे धारपुरी के द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, ये भी जरूर याद रखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एलिफेंटा द्वीप है इसे धारपुरी के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एमटीपीसी और एसएससी में पूछा गया है, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर हैं, तो ये धारपुरी दिया हुआ था, एलिफेंटा द्वीप नहीं था, बल्कि क्या दे रखा था, धारपुरी के द्वीप दे रखा था। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ एलिफेंटा द्वीप दिया ही नहीं, धारपुरी के द्वीप दिया था। इसलिए याद रखना, एलिफेंटा द्वीप को ही धारपुरी द्वीप के नाम से जाना जाता है और यह गुफा भगवान शिव के मंदिर को समर्पित है। तो कहाँ पर है गुफाएं? महाराष्ट्र में है और धारपुरी के द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाओं के बाद है पट्टदकल समूह के स्मारक, तो ये भी कर्नाटक में है और 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा इन्हें बनवाया गया था। और ये किस शैली में बनवाए गए? तो ये बेसर शैली में बनवाए गए। तो ये बेसर शैली क्या होती है? तो मैंने एक द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इस सब के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि भारत में कौन कौन सी मंदिरों की शैलियाँ बना हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर आप जरूर देखिएगा और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सब, है ना। तो जो पट्टदकल समूह के स्मारक हैं ये बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। महान चोल मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट हुआ है कई बार। क्वेश्चन कैसे बनता है? तो देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा महान चोल मंदिर नहीं है? तो तीन चोल मंदिर हैं, ये महान चोल मंदिर हैं और जो चौथा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। आपको पता होगा कि कौन कौन से मंदिर हैं जो कि महान चोल मंदिर के अंतर्गत आते हैं, तभी तो आपका प्रश्न सही होगा। तो आपको महान चोल मंदिर चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनवाए गए थे और यह मंदिर कौन कौन से हैं? तो पहला है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, दूसरा है गंगईकोंडा चोलीश्वरम का मंदिर और तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि दारासुरम में है। ये तीनों ही तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलीश्वरम और ऐरावतेश्वर मंदिर, ये तीनों ही महान चोल मंदिर हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन कौन से चोल मंदिर हैं? एलिफेंटा की गुफाएं देख ली हमने पट्टदकल समूह के स्मारक देख लिए, हमने महान चोल मंदिर देख लिए। अब देखते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बताया है कि सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये मैंग्रोव वनों के लिए जाने जाते हैं और ये हैं कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो 1987 के जो विश्व विरासत स्थल हमने पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं। 1987 के बाद 1988 में सिर्फ एक ही स्थल को शामिल किया गया और 1989 में भी सिर्फ एक ही स्थल को शामिल किया गया। तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी को शामिल किया गया जो कि उत्तराखंड में है। मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया और जो फूलों की घाटी है उसी का विस्तार है, उसे 2005 में शामिल किया। पर इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता, इन्हें एक ही लिस्ट में काउंट किया जाता है। यानी ये एक ही विश्व विरासत स्थल है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है।
तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, इन दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, है ना। इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी यहाँ पर शामिल है। तो कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी को, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। 1988 के बाद 1989 में सांची का स्तूप शामिल किया गया, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है। ये सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है। सांची का स्तूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। ये है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 1988 और 1989 यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। आगे है इसके बाद 1993। 1993 में 2 स्थलों को शामिल किया गया, और दोनों ही दिल्ली के स्थल हैं। कौन कौन से, पहला है हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार। तो ये दोनों स्थल आपको पता है दिल्ली में है। इन दोनों स्थलों को 1993 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और इसके आर्किटेक्ट कौन है, तो ये है मिराक मिर्जा घियास ने इसे डिजाइन किया गया था। ये यूपीपीसीएस, एसएससी और कई सारे और एग्जाम में पूछा गया है। तो मिराक मिर्जा घियास ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसे पूछा जाता है कि इसका आर्किटेक्ट यानी हुमायूं का मकबरा का आर्किटेक्ट कौन है, मिराक मिर्जा घियास। है कहाँ पर, ये दिल्ली में है। तो हुमायूं के मकबरा के बाद देखते हैं कुतुब मीनार। ये कहाँ पर है कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ये ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर। ये है कहाँ पर, यह आप सबको पता है, ये दिल्ली में है। तो हमने 1993 के स्थल देख लिए। अब हम आगे देखते हैं 1993 के बाद 1999 में भारत के माउंटेन रेलवे को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। पहले सिर्फ दार्जिलिंग रेलवे को ही शामिल किया गया था, जो कि माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आती है। और 2005 में दूसरी नीलगिरी, और 2008 में शिमला कालका रेलवे को भी शामिल कर लिया गया। इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया गया, इन्हें माउंटेन रेलवे के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, इसलिए इन्हें एक साथ लिखा है, और इन्हें एक ही काउंट किया जाता है माउंटेन रेलवे में। आती कौन कौन सी हैं, दार्जिलिंग की रेलवे, नीलगिरी रेलवे और कालका शिमला रेलवे। ये 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल की गई। पहली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में, दूसरी नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है, और तीसरी है कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन तीनों को ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है माउंटेन रेलवे के अंतर्गत। अब आगे 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया, और 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया। तो पहले देखते हैं महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में स्थित है, और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह है कहाँ पर, यह है बोध गया में, यानी कि बिहार में है, और सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था महाबोधि मंदिर को। और इसे 2002 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था, और 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित हैं, और भीमबेटका की गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र हैं, और सबसे पुराने चित्र 10,000 वर्ष से भी पुराने पाए गए हैं। इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुराने चित्र हैं जो कि देखे गए हैं भीमबेटका की गुफाओं में। तो 10,000 वर्ष से भी पुराने चित्र पाए गए हैं, इसी वजह से इसे शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। यह है कहाँ पर, यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में।
आपसे यही पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब हम आगे देखते हैं 2002, 2003, इसके बाद 2004 में 2004 में दो स्थलों को शामिल किया गया। पहला है चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि गुजरात में है, और दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि रेलवे स्टेशन है, महाराष्ट्र में है। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है। यह भारत में गुजरात के पंचमहल जिले में है। तो बस यही पूछा जाएगा कि ये है कहाँ पर है, गुजरात में है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की वास्तुकला डिजाइन की थी। इसके वास्तुकार कौन है, यह है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। इसे 1888 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1888। शिवाजी टर्मिनल कब आएगा, जैसे ही आएगा वैसे ही आपको पता होगा महाराष्ट्र, और इसकी सन याद रखनी है 1888। वास्तुकार याद रखने हैं फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, ये आपको पता होना चाहिए। 2004 हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं 2007। 2007 में दिल्ली के लाल किले को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 2007 में। लाल किला और इसका निर्माण 1639 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में करवाया था। इसका निर्माण लाल किला का, इसका नाम बाद में लाल किला पड़ गया। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ गया। और लाल किले पर शासन करने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट, इसे बनवाया किसने था, इसे शाहजहां ने बनवाया था। और इसका अंतिम मुगल सम्राट जो जिसने इस पर शासन किया वो थे बहादुर शाह जफर। वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये जरूर याद रखना। ये पूछा गया है कि लाल किले के आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन थे, तो लाल किले के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसे बनवाया किसने था, ये शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला के बाद अपन 2010 जयपुर के जंतर मंतर को भी देख लेते हैं। यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल कर लिया गया, 2010 में शामिल कर लिया गया। जंतर मंतर कौन सा, जयपुर वाला। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित एक स्मारक है जिसे राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर सूर्य घड़ी के साथ 19 खगोलीय उपकरण शामिल हैं। इसीलिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन सा जंतर मंतर को, जयपुर वाले जंतर मंतर को। किस और भी जयपुर के अलावा और भी जंतर मंतर हैं, लेकिन सिर्फ जयपुर वाले जंतर मंतर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद है पश्चिमी घाट। 2012 में पश्चिमी घाट को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत के यानी दक्षिण भारत के पश्चिमी तट से चलती है, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। और यह हिमालय पर्वत से भी पुराना है। इन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह गुजरात की सीमा के पास से शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट, तो 2012 में पश्चिमी घाट को भी शामिल कर लिया गया। 2007 में लाल किले को शामिल किया, 2010 में जंतर मंतर को, 2012 में पश्चिमी घाट। इसके बाद आते हैं 2013 में। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। उन नाम याद आपको होना चाहिए, कौन कौन से वो किले हैं, और इन्हें अलग अलग काउंट नहीं किया जाता। मतलब कि ये 6 अलग अलग साइट्स नहीं है, ये एक ही हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले के अंतर्गत इन्हें काउंट किया जाता है, मतलब कि ये एक ही विश्व विरासत स्थल काउंट किए जाते हैं। भले ही इसमें 6 किले हैं, लेकिन इन 6 किलों को राजस्थान के किले के रूप में 2013 में शामिल किया गया। पहला है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा है रणथंभौर का किला, चौथा है झालावाड़ का किला या जिसे गागरोन का किला भी कहा जाता है, पांचवा है जयपुर का किला, और छठा है जैसलमेर का किला। इन 6 किलों को राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल किया गया है और इन्हें 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। किलों को नाम जरूर याद रखने हैं आपको। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। इन 6 किलों को
राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं इन्हें 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को में। 2013 के बाद 2014 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रानी की बाव जो कि गुजरात में है और दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला है रानी की बाव, यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो मैंने नदी इसलिए मेंशन की क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी के तट पर रानी की बाव स्थित है, तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। किसके शासन के दौरान? चालुक्य वंश के शासन के दौरान। रानी की बाव को भी 2014 में शामिल किया गया और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी 2014 में शामिल किया गया। अब ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में यह स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 2014 के बाद 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से थे वो है पहला नालंदा महाविहार जो कि बिहार में है, दूसरा है ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो कि चंडीगढ़ में है और तीसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। तो पहले देखते हैं नालंदा महाविहार को। नालंदा महाविहार को पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। याद रखना, सबसे पहले किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की नालंदा महाविहार की स्थापना, जो कि शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और इसे नष्ट किसने किया? तो नालंदा महाविहार को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। बनवाया किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और नष्ट किसने करवा दिया? बख्तियार खिलजी ने। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य इन्हें भी 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूसियर, जिनका नाम क्या था? ली कार्बूसियर। इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, जिन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में देखा जाता है। जो ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य हैं ये चंडीगढ़ स्थित में शहर में स्थित हैं और इन्हें 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और इसे भी 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया। ये हमने पढ़ा था ना, 3 कैटेगरी है, पहली सांस्कृतिक, दूसरी प्राकृतिक और तीसरी मिश्रित। तो ये मिश्रित वाली कैटेगरी में है। वो है एक ही स्थल जिसे शामिल किया गया, यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी भी हम इसे देख रहे हैं और लास्ट में भी इसे देखेंगे। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इकलौता ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा मिश्रित धरोहर के कैटेगरी में शामिल किया गया है। 2016 के हमने देख लिए। अब हम देखते हैं 2017 में। 2017 में गुजरात के अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर है। यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह शहर विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाला भारत का पहला तथा भक्तपुर नेपाल जो कि नेपाल में है और गाले जो कि श्रीलंका में है के बाद एशिया का तीसरा शहर है जो कि विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। सबसे पहले किया गया नेपाल का भक्तपुर यूनेस्को की लिस्ट में, उसके बाद श्रीलंका का गाले शामिल हुआ और उसके बाद भारत का अहमदाबाद ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। तो भारत का अहमदाबाद यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है, ये याद रखिएगा। 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया। 2018 में मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल जो कि महाराष्ट्र में है, इन्हें शामिल किया गया। तो विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। आप देख रहे हैं ये 2018 में शामिल किया गया है। 2018 में विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को, 2017 में अहमदाबाद को और 2019 में जयपुर शहर को शामिल किया गया।
जो राजस्थान में ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी और इसकी स्थापना सन 1727 में हुई थी। इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला शहर था भारत का अहमदाबाद, इसके बाद है विक्टोरियन और आर्ट डेको, तीसरा जयपुर। अब देखिए, अब हम देखते हैं 2021 में आ जाते हैं। अभी हाल ही में यानी 2022 गया, 2023 चल रहा है और 2021 में ये रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा था 2021 का ही धोलावीरा जो कि गुजरात में है। तो पहला देखते हैं रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर को काकतीय द्रुतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर तेलंगाना को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। किसे? रामप्पा मंदिर को, है ना। रामप्पा मंदिर एक 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया रामप्पा, और इन्होंने इसे बनवाया, यानी जो इसके आर्किटेक्ट हैं ये यही है। और इसके बाद है धोलावीरा। आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा है धोलावीरा, तो गुजरात में हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब देखिए, रामप्पा मंदिर कहाँ? तेलंगाना, और धोलावीरा कहाँ? गुजरात में 2021 में जिन्हें शामिल किया गया। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है: 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल। 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल, इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अब जो 7 सांस्कृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है उन्हें देख लेते हैं, और बाकी सभी सांस्कृतिक होंगे तो 40 के 40 हमने पीछे पढ़ तो लिए। अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। पहले प्राकृतिक देख लेते हैं। तो जितने भी नेशनल पार्क पढ़े हैं हमने वो सभी के सभी प्राकृतिक में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि जितने भी नेशनल पार्क हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क को छोड़कर जो भी नेशनल पार्क हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृतिक हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, हमने पीछे देखा था। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं और एक पश्चिमी घाट, ये 7 हो गए ना, ये प्राकृतिक कैटेगरी में रखे गए हैं। और एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसे मिश्रित कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क मिश्रित और 7 ये प्राकृतिक, 7 ये प्राकृतिक और 1 मिश्रित। तो बाकी के जो बचे वो 32 के 32 सांस्कृतिक हैं। हमने पढ़े हैं ना 40, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। तो हमने 7 प्राकृतिक देख लिए, 1 मिश्रित देख लिया। अब हमने यहाँ पर सभी विरासत स्थलों को पढ़ लिया है जो भारत के हैं। अब ये हमने एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हीं को। 1983 में 4 गुफाओं को शामिल किया गया: अजंता की, एलोरा की, आगरा का किला, ताजमहल उत्तर प्रदेश। उसके बाद 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया: सूर्य मंदिर जो ओडिशा में है, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में। उसके बाद 1985 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। ये तीनों ही नेशनल पार्क हैं: काजीरंगा, मानस और केवलादेव। काजीरंगा और मानस ये असम में है और केवलादेव ये राजस्थान में है। उसके बाद 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया: गोवा का चर्च गोवा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक में है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 1987 में भी 1986 की ही तरह 4 स्थलों को शामिल किया गया: एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, महानचोल मंदिर तमिलनाडु में, पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 1988 में एक ही स्थल को शामिल किया गया है: नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद 1988 के बाद 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। हुमायूं 1993 में 2 स्थलों को शामिल किया गया: हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। उसके बाद 1999 में माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। उसके बाद 2002 में महाबोधि मंदिर जो कि गया बिहार में है उसे शामिल किया गया। 2003 में भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, इन्हें शामिल किया गया। 2003 के बाद 2004 में 2 स्थलों को शामिल किया गया: चंपानेर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। 2004 के बाद 2007 में लाल किले को शामिल किया गया, जो कि दिल्ली में है। लाल किला के बाद 2010 में जंतर मंतर जयपुर वाला, जयपुर राजस्थान, इसे शामिल किया गया। 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। 2012 के बाद 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले, जो 6 किले हैं वो हमने पढ़े थे, राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया। 2014 में रानी की बाव, जो कि गुजरात में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में इसे शामिल किया गया। 2014 में किसे? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को। 2016 में नालंदा महाविहार, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, इन 3 स्थलों को 2016 में शामिल किया गया। 2016 के बाद 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया, जो कि गुजरात में है, जो कि भारत का पहला शहर था जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ। 2017 के बाद 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एन्सेम्बल को, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे शामिल किया गया। और 2019 में जयपुर, राजस्थान के बाद जयपुर शहर को, राजस्थान के जयपुर शहर को शामिल किया गया। 2021 में 2 स्थलों को शामिल किया गया, रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, और धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, इसे भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो यहीं पर दीजिए मुझे अनुमति, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक अवश्य उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ दें मुझे अनुमति तब तक के लिए, जब तक मैं अगली वीडियो लेकर नहीं आ जाता। और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ आएंगे। तब तक देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।